नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ की, तो चलिए शुरू करते हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ परिचय। क्या आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है? क्या आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लेकर आए हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ की शानदार समरी, जिसे लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। इस किताब में 12 गहरे और व्यावहारिक नियम दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को अनुशासित और सफल बना सकते हैं। जॉर्डन पीटरसन एक जाने-माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इस किताब में साइकोलॉजी, माइंडसेट और जिंदगी के असली सबक सिखाए हैं। क्यों अनुशासन डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल सकता है? कैसे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं? कैसे सही सोच और सही आदतें आपको सफल बना सकती हैं? मान लीजिए कि आपकी जिंदगी एक गड़बड़झाला बन चुकी है, आपको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत। सोचिए, अगर कोई आपको 12 आसान लेकिन गहरे नियम बता दे जिससे आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें। यही इस किताब की ताकत है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रूल 1, अपनी रीढ़ सीधी रखें और आत्मविश्वास से खड़े रहें। रूल 1, अपनी रीढ़ सीधी रखें और आत्मविश्वास से खड़े रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल और आत्मविश्वासी लोग कैसे खड़े होते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? क्या इसका हमारी सफलता से कोई संबंध है? आज हम 12 रूल्स फॉर लाइफ के पहले नियम को गहराई से समझेंगे। अपनी रीढ़ सीधी रखें और आत्मविश्वास से खड़े रहें। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जिस तरह से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारा शरीर और हमारा दिमाग आपस में जुड़े होते हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो आपका दिमाग भी आपको और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कराता है। लॉबस्टर का उदाहरण प्रकृति से सीखें। आप सोच रहे होंगे कि रीढ़ सीधी रखने का आत्मविश्वास से क्या लेना देना। आइए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। समुद्र में एक जीव होता है, लॉबस्टर लॉबस्टर। जब दो लॉबस्टर लड़ते हैं, तो जो लॉबस्टर जीतता है वह सीधा खड़ा रहता है और उसका शरीर ताकतवर दिखता है। दूसरी ओर जो लॉबस्टर हार जाता है वह झुक जाता है और कमजोर दिखने लगता है। प्रकृति का यह नियम इंसानों पर भी लागू होता है। क्या सबक मिलता है? अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं, झुके हुए चलते हैं, तो समाज आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, तो लोग भी आपको महत्व देंगे। साइकोलॉजी और आत्मविश्वास। जब आप सीधे खड़े होते हैं और खुद को शक्तिशाली महसूस कराते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो खुशी और आत्मविश्वास बढ़ाता है।
प्रैक्टिकल टिप्स। हमेशा अपनी रीढ़ सीधी रखें, बैठते या खड़े होते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। आई कांटेक्ट बनाएं, लोगों से बात करते समय नजरें झुकाने के बजाय आत्मविश्वास से देखें। गहरी सांस लें, इससे आपका शरीर रिलैक्स रहेगा और आप ज्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे। असली आत्मविश्वास लाएं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि बाहरी बदलाव तभी असर करेगा जब अंदर से बदलाव आएगा। रूल 1 का सारांश। जॉर्डन पीटरसन का यह नियम हमें सिखाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास और समाज में हमारे स्थान को तय करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को महत्व देना सीखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को शक्तिशाली बनाएं। अब अगला नियम जानने के लिए तैयार हो जाइए। रूल 2, अपने आप को वैसे ट्रीट करें जैसे आप किसी और की मदद करना चाहते हैं। रूल 2, अपने आप को वैसे ट्रीट करें जैसे आप किसी और की मदद करना चाहते हैं। क्या आप अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी प्रियजन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो उतनी केयर नहीं करते? अगर हाँ, तो आपको जॉर्डन पीटरसन का यह नियम जरूर समझना चाहिए। अपने आप को वैसे ट्रीट करें जैसे आप किसी और की मदद करना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो लापरवाही बरतते हैं। सोचिए, अगर आप अपने किसी दोस्त को तकलीफ में देखें तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने लिए उतने केयरिंग क्यों नहीं होते? खुद को क्यों महत्व देना चाहिए? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर, दिमाग और जिंदगी का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त बीमार हो जाए तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसे आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप खुद बीमार पड़ जाएं तो अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और आराम नहीं करते। इसका असर क्या होता है? जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगता है। आपका शरीर और दिमाग कमजोर होने लगते हैं। आप दूसरों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। खुद की मदद करने के 3 आसान तरीके। 1, खुद को एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करें। अपने साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप किसी प्रियजन के साथ पेश आते हैं। अगर आप किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? 2, अपनी गलतियों को माफ करना सीखें। हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसते रहते हैं। यह आदत छोड़े और आगे बढ़े। 3, खुद की सेहत और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो दूसरों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ, डाइट और नींद पर ध्यान दें। रूल 2 का सारांश। जॉर्डन पीटरसन हमें सिखाते हैं कि जैसे हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही हमें खुद के लिए भी खड़ा होना चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को महत्व देंगे, तभी आप दूसरों की सच में मदद कर पाएंगे। अब अगला नियम जानने के लिए तैयार हो जाइए। रूल 3, उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। रूल 3, उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपकी सोच और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं? क्या आपके दोस्त आपकी तरक्की में मदद कर रहे हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं? आज हम 12 रूल्स फॉर लाइफ के तीसरे नियम को गहराई से समझेंगे। उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं।
जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि आपके जीवन में सही लोग होना बहुत जरूरी है। गलत संगति न सिर्फ आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, बल्कि आपकी सफलता और खुशहाली पर भी बुरा असर डालती है। अच्छे और बुरे दोस्तों में क्या फर्क होता है? आपकी जिंदगी में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं और दूसरे वो जो आपको नीचे गिराते हैं। बुरे दोस्त कौन होते हैं? जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, जो आपको गलत आदतों में धकेलते हैं। अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जो आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं, जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आपके आसपास के लोग आपको लगातार नीचे गिरा रहे हैं, तो आपको अपनी संगति बदलनी चाहिए। अच्छी संगति बनाने के 3 आसान तरीके। 1. उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे दोस्तों को चुनें जो आपकी सफलता में खुश हों और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। 2. नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से हटाने में बिल्कुल भी न झिझकें। 3. खुद को बेहतर बनाएं। आप जितने बेहतर इंसान बनेंगे, उतने ही बेहतर लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। इसलिए खुद को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं। रूल 3 का सारांश। जॉर्डन पीटरसन हमें सिखाते हैं कि अगर हम सही लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी लाइफ बेहतर बनती है। लेकिन अगर हम गलत संगति में रहते हैं, तो यह हमें बर्बाद कर सकती है। इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। अब अगला नियम जानने के लिए तैयार हो जाइए। रूल 4, खुद की तुलना किसी और से मत करें, बल्कि अपने बीते हुए कल से करें। रूल 4, खुद की तुलना किसी और से मत करें, बल्कि अपने बीते हुए कल से करें। क्या आप भी सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर परेशान हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे ज्यादा सफल, खुश और बेहतर हैं? अगर हाँ, तो यह नियम आपकी सोच बदल सकता है। खुद की तुलना किसी और से मत करें, बल्कि अपने बीते हुए कल से करें। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए। समाज में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सफल होगा, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। तुलना करना क्यों खतरनाक है? जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनसे पीछे हैं। लेकिन यह तुलना हमेशा गलत होती है, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां, संघर्ष और सफर अलग होते हैं। तुलना करने के नुकसान। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते। आप अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमेशा दूसरों से पीछे रहने का एहसास बना रहता है। तुलना करने का सही तरीका। अगर आपको तुलना करनी ही है, तो खुद से करें। आज आप कल से कितने बेहतर बने? क्या आपने कोई नया कौशल सीखा? क्या आप अपनी गलतियों से कुछ सीख पाए? खुद को बेहतर बनाने के 3 आसान तरीके। 1. हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं, तो साल भर में आप 365% ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। 2. सोशल मीडिया से ब्रेक लें। दूसरों की हाइलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को कमतर महसूस न करें। असली सफलता पर्दे के पीछे की मेहनत से आती है।
3. खुद की ग्रोथ को ट्रैक करें। हर महीने या हफ्ते अपनी तरक्की को नोट करें। आपने क्या नया सीखा, किस चीज में सुधार हुआ। यह तरीका आपको अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। रूल 4 का सारांश। जॉर्डन पीटरसन हमें सिखाते हैं कि तुलना करने से बेहतर है कि हम अपने खुद के सफर पर ध्यान दें। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव जरूर आएगा। अब अगला नियम जानने के लिए तैयार हो जाइए। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसा बनने दें कि वे आपको पसंद करें। रूल 5, दूसरों से सीखने की मानसिकता रखें। क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर किसी से कुछ नया सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, एक अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करना आपको स्कूल की किताबों से ज्यादा सिखा सकता है। टिप्स: लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। दूसरों के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करें। रूल 6, जब आप कुछ गलत कर रहे हों तो पहले खुद को सुधारने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है? बहुत से लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारें। हर समस्या के लिए दुनिया को दोष देने के बजाय यह देखें कि आप क्या सुधार सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो यह मत सोचिए कि दुनिया आपके खिलाफ है, बल्कि यह सोचिए कि आपको क्या नया सीखने और सुधारने की जरूरत है। टिप्स: अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदारी लें, दूसरों को दोष न दें। हर असफलता को सीखने का अवसर मानें। रूल 7, वही काम करें जो आपके लिए सार्थक हो। क्या आप वही कर रहे हैं जो वास्तव में आपको खुश करता है? अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। असली सफलता वही है जो आपको खुशी और संतुष्टि दे। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं लेकिन परिवार का दबाव आपको इंजीनियर बनने के लिए मजबूर करता है तो आप लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे। टिप्स: ऐसा करियर चुनें जो आपके जुनून और लक्ष्य से मेल खाता हो। दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने दिल की सुनें। जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें। रूल 8, सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात करें। क्या आप अपने विचारों को खुले में रखने की हिम्मत रखते हैं? बहुत से लोग यह सोचकर चुप रहते हैं कि कहीं उनकी बातें दूसरों को पसंद न आएं। लेकिन अगर आप सच बोलने और अपनी राय रखने से डरते हैं तो आप खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए और आप अपनी मेहनत को दूसरों के सामने नहीं रखते तो कोई आपको वह नहीं देगा जो आप डिजर्व करते हैं। टिप्स: जो सही है वही बोलें और डरे नहीं। अपनी राय व्यक्त करें भले ही लोग असहमत हों। अपनी आवाज को दबने न दें। रूल 9, मान लें कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनोखा ज्ञान होता है जो आपके लिए मूल्यवान हो सकता है। एग्जाम्पल,
अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। टिप्स: लोगों को ध्यान से सुनें और उनकी बातों को महत्व दें। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। कभी यह न सोचें कि आप सब कुछ जानते हैं। रूल 10: बच्चों को वह करने से न रोकें जो उन्हें मजबूत बनाता है। क्या आप अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाते हैं? अगर आप अपने बच्चों को हर परेशानी से बचाते हैं तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। उन्हें खुद से सीखने का मौका दें और मुश्किलों का सामना करने दें। एग्जाम्पल: अगर कोई बच्चा खेल के दौरान गिरकर चोट लगाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे खेलना बंद कर देना चाहिए, बल्कि उसे यह सीखने दें कि अगली बार ज्यादा सावधान कैसे रहें। टिप्स: बच्चों को खुद निर्णय लेने दें। उन्हें जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने दें। उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनने का मौका दें। रूल 11: जब आप सड़क पर एक बिल्ली देखें तो उसे सहला लें। क्या आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है? जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका आनंद लेना सीखना चाहिए। जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमें राहत और सुकून दे सकती हैं। एग्जाम्पल: अगर आप बहुत तनाव में हैं और आपको पार्क में एक सुंदर फूल दिखाई देता है तो बस एक पल रुककर उसकी सुंदरता को महसूस करें। टिप्स: छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढें। हर दिन कुछ नया और सकारात्मक देखें। कभी भी बस जीवन का आनंद लें, बिना किसी चिंता के। रूल 12: हमेशा उत्साह और जिम्मेदारी के साथ जिएं। क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं? जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और अपने जीवन के प्रति उत्साहित रहते हैं तो आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और सुखद बन जाता है। हर दिन एक नए अवसर की तरह देखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। एग्जाम्पल: अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ शिकायत करते हैं कि जिंदगी कितनी कठिन है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी। टिप्स: हर दिन को उत्साह और सकारात्मकता के साथ जिएं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। बड़ी चीजें पाने के लिए मेहनत और धैर्य रखें। अब तक हमने 12 नियमों को समझा, लेकिन इस किताब से हमें कुल मिलाकर क्या सीखने को मिलता है? चलिए जानते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष: 12 रूल्स फॉर लाइफ से हमने क्या सीखा? तो दोस्तों, हमने अब तक 12 रूल्स फॉर लाइफ के सभी नियमों को समझा, लेकिन इस किताब से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? आइए जानते हैं इस शानदार किताब का संपूर्ण सारांश। जॉर्डन पीटरसन की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम एक अनुशासित, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ का मुख्य सारांश। अगर आपको इस किताब की पूरी सीख को एक वाक्य में कहना हो तो यह होगा: अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अनुशासन अपनाइए और छोटे छोटे बदलावों से बड़ा फर्क लाइए। इस किताब से मिली 5 सबसे बड़ी सीखें। 1. अपनी पीठ सीधी रखें और आत्मविश्वास से जिएं। रूल 1. 2. अपने प्रति ईमानदार रहें और दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को सुधारें। रूल 4. 3. सही शब्दों का प्रयोग करें और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें। रूल 10. 4. अपने बच्चों को चुनौतियों का सामना करने दें ताकि वे मजबूत बने। रूल 11. 5. छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और जिंदगी का आनंद लें। रूल 12. इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश:
आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सही आदतें अपनाते हैं, अपनी सोच को सुधारते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।